बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हुकूमत आखिरी दिनों में भी अवाम के साथ जो कुछ इनसे हो सक रहा है वो ये करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अवाम के ऊपर ऐसे ऐसे टैक्स लागू किए जा रहे हैं जिनका तसव्वुर महाल है। अवाम पहले ही टैक्सों के बोझ के नीचे इस कदर दब चुके हैं कि उनका सांस लेना दुश्वार हो चुका है। लेकिन ये जालिम, जाबिर और बेरहम किस्म के हुक्मरान जो हैं, इनकी तसल्ली अभी तक नहीं हो पा रही है। आज एक नया टैक्स जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे पुराने ज़माने में जहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था, यानी कि आप ये हमें 20 साल पुराने पत्थर के दौर में लेकर जा रहे हैं। उस वक्त हमारे जो आबा अजदाद थे, दादा परदादा, उन्होंने वो एक पूरे गांव में एक रेडियो होता था। वो उस वक्त रेडियो का ये ज़माना होता था और वो रेडियो सुनते थे। वो इस दुनिया से गए हुए उनको 2 अशरे हो चुके हैं। अब इनको याद आया कि क्यों न इस कौम के जो इस वक्त हमारी ये माशाअल्लाह कौम, जिसके ऊपर जितना मर्जी वजन लोड करें, ये उठा रही है, तो इसके ऊपर रेडियो का 15 रुपए टैक्स लगाने का आज बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया। रेडियो इस दौर में कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा। पीटीवी के भी 35 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। पीटीवी आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा। केबल का दौर है, लेटेस्ट दौर आ गया है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आ गई है, लेकिन ये हमसे कोई ना कोई ऐसा बहाना और कोई ना कोई ऐसा तरीका, नित नए तरीके से हमारी जेबें खाली करने का, इनको 1 मिनट में भी कभी भी ये हिचकिचाहट नहीं हुई कि हम ये कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये हर मौका ऐसा निकालते हैं जिससे अवाम की जेब से कुछ ना कुछ निकले। अवाम भी हमारी इस कदर ढीठ हो चुकी है कि अवाम के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। अवाम इतने सारे बिल अदा कर रही है लेकिन कभी बाहर नहीं निकली और कभी आवाज बुलंद नहीं की कि हम ये बिल क्यों हमसे ये भत्ता लिया जा रहा है, चाहे वो पार्किंग की सूरत में हो, चाहे वो आपके बिजली के बिल की सूरत में हो, गैस के बिल की सूरत में हो, चाहे वो आपके जो है वो गाड़ियां कहीं सड़क पार्किंग की शक्ल में हो। किसी ने आज तक नहीं पूछा कि ये किस आप कानून के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। अलमिया ये समझें कि दूसरी तरफ अय्याशी का काम रुकने को आ ही नहीं रहा है। आज पंजाब की जो एक निगरान सेटअप है जिसमें सिर्फ उनका काम था इलेक्शन कराना वक्त पे, वो अपना टाइम पूरा होने के बावजूद वो ढिठाई के साथ वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे उन्होंने 5 साल लगाने हैं। आज निगरान काबीना ने 2.25 अरब रुपए की नई गाड़ियां खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिए। ये उनका कोई हक नहीं बनता निगरान सेटअप का कि वो कोई डेवलपमेंट स्कीमें करे, कोई इस किस्म की गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करे। निगरान सेटअप का मतलब यह होता है कि वो आर्जी तौर पे सिर्फ इलेक्शन शफाफ और गैर जानिबदार कराने के लिए ये उनकी जिम्मेदारी में शामिल होता है। लेकिन यहां पे जो एक दफा सीट पे बैठ गया उसने जहां से मिला लूटा, और इतना लूटा कि इस मुल्क का जितना भी कर्ज है वो इस कौम के ऊपर लाद दिया गया। एक तरफ IMF का रोना रो रहे हैं, मैशत की बदहाली का रोना रो रहे हैं, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। अब रेडियो पाकिस्तान इस वक्त जवाल की जानिब है, उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, बजाय इसके कि रेडियो पाकिस्तान को ख़त्म कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है। जब रेडियो सुनता ही कोई नहीं है, रेडियो की कोई वक़्त नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15 रुपए आपके बिजली के टैक्स में डाल दिए हैं जो आपको अगले महीने से अदा करने होंगे। और इन्होंने कहा है कि 35 रुपए हम टेलीविजन के लेंगे और 15 रुपए ये लेंगे। इस तरह 50 रुपए का पक्का टीका हर घर, मस्जिद, मदरसा हो, कोई इबादत गाह हो, कोई झोंपड़ी हो, जहां पे भी बिजली का कनेक्शन है वहां उसको अदा करनी होगी। दूसरी जानिब
एक तरफ ये रोना रोया जा रहा है कि खजाना खाली है, खजाने में कुछ नहीं है, दूसरी जानिब ये जुल्म है कि 2.25 अरब रुपए की ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियां पंजाब के अंदर खरीदने का टेंडर जारी कर दिया गया। आखिर ये अवाम के ऊपर मजालिम कब तक जारी रहेंगे? जब तक ये अवाम बर्दाश्त करती रहेगी, इनके ऊपर ये वजन डलता रहेगा और अवाम अभी भी जो है वो सोई हुई है, ये जागी हुई नहीं है और इसको अगर कोई जगाने की कोशिश करता है तो उसको सुला दिया जाता है। नाज़रीन, हमारी इस पूरी दर्दनाक कहानी का कहीं पे एंड नजर नहीं आ रहा है। गरीब गरीब से तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। इस मुल्क के अंदर न मुनसिफाना इलेक्शन हुई हैं कभी, न मुनसिफाना आज तक जो है वो पैसों की तकसीम हुई है। यहां पे जब, यहां पे जुल्म, यहां पे ज्यादती, यहां पे बदतखोरी, यहां पे हर वो काम जो शरीयत के मुनाफी है वो करना हम अपने लिए सवाब समझते हैं। हमारे हुक्मरानों को कभी भी ये खौफ नहीं आया कि हमने मरना है। जो भी जिस सीट पे बैठा उसने लूट मार की, अपना इतना कुछ बना लिया कि उसके आने वाली नस्ल भी संवर गई। यही हाल इस वक्त हमारे हुक्मरानों का है। इस मुल्क के अंदर करप्शन पूरे अरूज पे है, इस मुल्क के अंदर अकरब परवरी पूरे अरूज पे है, इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ताबे होने के बावजूद इनके अंदर ना खौफ खुदा है, न इनको कोई ये मरने का डर है कि हमने मरना है तो आगे जवाब देना है। नाज़रीन, दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान के गिर्द मजीद घेरा तंग हो चुका है। उनकी गिरफ्तारी किसी वक्त भी मुतवक्को है। उसके लिए जो है आज हाई कोर्ट ने जो एक ऑर्डर जारी किया हुआ था कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो आज उसको उड़ा दिया गया है। इमरान खान के ऊपर एक लंबी चार्जशीट बनाई जा रही है और उसको एक मुकम्मल बुक किया जा रहा है कि शायद वो 14 साल उसको कैद हो जाए। अब देखें, ये मुल्क की सूरत हाल मजीद अनारकी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब निगरान सेटअप के लिए भी जो है वो नून लीग ने अपना जो है वो 4 बंदों के नाम दे दिए हैं, जिसमें साद रफीक साहब हैं, जिसमें आपके जो है वो वजीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब हैं। उसके बाद 2 और मजीद नाम भी हैं और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी से भी नाम लिए जा रहे हैं और अगले 2-3 रोज में ये फाइनल भी होना है कि निगरान वजीर आजम कौन होगा और निगरान काबीना जो है वो उसमें कौन कौन से जो है वो लोग उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन एक और सवाल ये हर अब जबान पे आएगा कि क्या वो निगरान जो बन रहे हैं वो भी अपनी तिजोरियां भरेंगे, वही लग्जरी गाड़ियां और वो मुल्क के खजाने के ऊपर डाका डालेंगे? ये डाका है, ये सिर्फ सर डाका है, अवाम के टैक्सों के ऊपर डाका है, अवाम के ऊपर डाका है, अवाम के हकूक पे डाका है, अवाम के हकूक पामाल हो रहे हैं और ये अय्याशियां कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई हमारे लिए ऐसा सबब पैदा करे कि कोई खौफ खुदा रखने वाला हुक्मरान आए और हमारी ये जो इस वक्त सूरत हाल है इस कौम को इससे निकाले। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।